बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हम क्रेनें साथ लेकर आ रहे हैं, कंटेनर हटाने का सामान साथ लेकर आ रहे हैं, जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। ये बात किसने कही है? हाँ, कौन सा वजीर आला अपने साथ मलेशिया लेके आया है, जाती असला लेके आया है, असले वालों को लेके आया, और कौन सा वजीर आला सूबे के हालात को खराब करना चाहता है, और कौन सा वजीर आला जो है इस्लामाबाद और पंजाब पर चढ़ाई करने के ख्वाब देख रहा है। ये किसने कहा है? हम किसी को भी इस्लामाबाद या पंजाब में चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देंगे। ये किसने कहा है? ये सब बातें आज आपको बताऊंगा लम्हा न्यूज़ के साथ। मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का ऐलान किया है, और इस एहतजाज को लीड करने की जिम्मेदारी आपको हम बता चुके हैं कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब को दी है। वो PTI के बकौल वो एक बहुत ही बड़े काफिले को लीड करते हुए पंजाब दाखिल हो चुके हैं। सूबा KPK की हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ साहब, उनका ये कहना है कि वज़ीर आला KPK अपने साथ क्रेनें भी लेके जा रहे हैं, कंटेनर हटाने वाला जो जरूरी सामान है वो भी लेके जा रहे हैं। वो क्रेनें हटाएंगे, क्रेनों से कंटेनर्स को हटाएंगे, रुकावटों को हटाएंगे और रावलपिंडी जाकर अपना एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब ने यह भी कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल से जुलूस भी जारी रखेंगे, अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे, और ये एहतजाज हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। इसका मतलब है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, तबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब जो पंजाब हुकूमत की तर्जमान है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला KPK अपने साथ मलेशिया लेके आ रहे हैं, असला बरदार लोगों का जुलूस लेके आ रहे हैं, और वो पंजाब पर चढ़ाई करने का प्लान लेके आ रहे हैं। वज़ीर आला KPK जो है वो पंजाब में ऐसा सियासी माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे लाशें गिरें, सियासी माहौल कशीदा हो, और इनको उस सियासी लाशों का फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। ये कहना था उस्मा बुखारी साहबा को। उनका ये कहना था कि हम आइन और कानून के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसके साथ निपटेंगे, किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज है जो कि रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने कर रखा है। जो कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा, और जब कानून हरकत में आएगा तो फिर आहनी हाथों के साथ उन लोगों के साथ निपटा जाएगा जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पंजाब हुकूमत जो है इनकी मनफी जो है सियासत के आगे जो है ना उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश करेगी, और ये जो तहरीक इंसाफ है इनको ये हज़म नहीं हो रहा कि जैसा कि सूबा पंजाब जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पंजाब में जो है वो तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं, और ये जो KPK का सरकारी पैसा, सरकारी वसाइल जो हैं, ये कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो कभी पंजाब पर चढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। ये बजाय इसके कि जो इनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने सूबे के अवाम को डिलीवर करें, ये जलसे जुलूस और एहतजाज करके जो है वो सूबे का पैसा जो है वो गैर ज़रूरी सरगर्मियों में खर्च कर रहे हैं। तो सूबे KPK की अवाम को भी इनका एहतसाब करना चाहिए, इनका मुहासबा करना चाहिए, और इनकी मनफी सियासत का साथ देने की बजाय इनके आगे जो है वो खड़ा होना चाहिए। तो जो उस्मा बुखारी साहब उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जी हम पंजाब को किसी भी तरह से जो है वो मनफी सियासत का मरकज़ नहीं बनने देंगे। इनकी मनफी सियासत को रोकने के लिए इनकी ये जो है सियासी इंतशार की सियासत को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो अपने तमाम तर वसाइल को बुरे कार लाएगी, और इनको इनके साथ आहनी हाथों से निपटेगी, और इनको अपना किबला जो है वो दुरुस्त कर लेना चाहिए, वगरना पंजाब जो है हुकूमत जो है वो इनका किबला जो है वो दुरुस्त करना जानती है। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त जो है वो रावलपिंडी, मरी रोड, पीर बदाई रोड और इसके आसपास के जो जितने भी जो अहम शाहराहें हैं वो कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई हैं।
پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد یعنی جڑواں شہر کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تو ابھی بہرحال کہ جلسے جلوس احتجاج یہ تو الیکشن کے وقت اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کسی چیز پر احتجاج کرنا بھی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ پارلیمان کے اندر جا کر احتجاج کریں۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر احتجاج کرنے کی بجائے انہوں نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے اور ہر ہفتے یہ جلسے جلوس اور احتجاج کی سیاست لے کر کے آ جاتے ہیں، اور ان کی احتجاج کی سیاست کو، ان کے جلسے جلوسوں کو عوام نے بھی مسلط کر دیا ہے، لیکن یہ آرام سے نہیں بیٹھ رہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی جو ہے نا صورتحال اس کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے معاشی طور پر ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا، اب سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو لیڈر ہے، جو ان کا بانی ہے، وہ تو اب کہہ رہا ہے کہ جی مارو یا مر جاؤ لو، 5 اکتوبر کو لازمی مینار پاکستان کے مقام پر بھی جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، احتجاج کیا جائے۔ یعنی کہ ہم جیسا کہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ملک کو سیاسی انتشار کا، سیاسی افراتفری کا شکار کیا جائے۔ نہ جانے یہ کس کے ایجنڈے پر ہے۔ اب حکومت بن چکی ہے، اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اس کو مدت پوری کرنے دیں، اس کے بعد آپ اس کا محاسبہ کریں۔ ہاں پارلیمان، پوری دنیا میں پارلیمان کے اندر جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح کی سیاست کی جاتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ایشوز پر سیاست کرتی ہے، یہ ایشو پر سیاست نہیں کرتے۔ ان کا ایشو صرف یہی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو NRO دلوایا جائے، اس کو جیل سے باہر لایا جائے تو موجودہ حکومت کو اس کے گھر بھیجا جائے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔